प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं, जहां इसी के चलते एलिवेटेड ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज और रोपवे को लेकर चल रहे सर्वे की चर्चा के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में निगम आयुक्त शिवम वर्मा समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां इस बैठक में एलिवेटेड ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज और रोपवे को लेकर चल रहे सर्वे की चर्चा की गई। डिस्कशंस के लिए रखी है। सबसे पहले तो एक जो पिछली बैठक हुई थी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें हमारा जो एलिवेटेड कॉरिडोर है उसकी चूंकि जो हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी कराई थी, जिसमें वो फिजिबल नहीं लग रहा था, तो उसकी जगह पर फ्लाईओवर्स जो है वो हमको प्लान करने हैं। वो जिम्मा आईडीए को दिया गया है फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए, डीपीआर बनाने के लिए इनकी तरफ से एक एजेंसी अपॉइंट करी जाएगी। लेकिन उस पर हम लोग एक चर्चा आज कर देते हैं कि किस डायरेक्शन में हमको काम करना है, क्या क्या उसके संबंध में वो ध्यान रखना है। तो एक हमारा चर्चा का बिंदु ये रहेगा। दूसरा, एक रोपवे की फिजिबिलिटी स्टडी का भी हम लोगों ने टेंडर निकाला था। वेबफॉर्स एजेंसी उस लिए भी काम कर रही है, तो उसकी जो कुछ आया क्या वो लोग आए, तो आज वो भी 5 मिनट बता देंगे। अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल पर है कि फिजिबिलिटी है केवल कि रखना है कि नहीं रखना है, अगर रखना भी है किन रूट्स पे रखना है, क्या उसके फाइनेंशियल मॉडल्स आगे हो सकते हैं, तो इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। तीसरा, ई रिक्शास को लेके हम लोगों ने जो रूट्स निर्धारित किए थे, जो 19 रूट्स थे, उसको लेके भी हम लोग बात करेंगे। उसमें सजेशन ये भी आया है कि 19 रूट्स का एक ऑल्टरनेट ये भी हो सकता है कि अगर हम जितने भी ई रिक्शा है अगर उनको आधा आधा करके चलाएं, क्या आधा जो ई रिक्शा है वो सुबह के समय चले, आधे ई रिक्शा जो है वो शाम को चले। उसमें ऑड इवन का फॉर्मूला भी हो सकता है, या फिर हम उनपे कोई कलर की पट्टी भी डाल सकते हैं। कई अलग अलग इस प्रकार के विकल्प हो सकते हैं, तो उस पर भी क्या आप लोगों के सुझाव रहेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी जो इन जनरल दूसरी हमारी एक बस स्टैंड अभी हम लोगों ने जो शिफ्ट किया है नायता मुंडला का, आगे हमारा कुमेडी का शिफ्ट होना है। आगे हमारी भविष्य में क्या कार्य योजना रहेगी, इसके ऊपर बस स्टैंड कहाँ पर होने चाहिए, कहाँ पे बसें चलनी चाहिए, इस संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट पॉइंट, जो हमारे अलग अलग चौराहे और रोड्स पे, फुटपाथ पे खास तौर पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। फुटपाथों पे हमारे चौराहों पे जो लेफ्ट टर्न और दूसरे इससे संबंधित काम हो रहे हैं, उस पर आप लोगों के क्या सजेशंस हैं। इसमें मेरा ये मानना था कि अभी तक हम लोग, जैसे अगर हम लोग कानून व्यवस्था की बात करें, सफाई की बात करें, या दूसरे जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, राजस्व की बात करें, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है हमेशा जो उन कामों को एग्जीक्यूट करता है। ट्रैफिक आज की तारीख में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, लेकिन ट्रैफिक के लिए अभी तक हमारे पास में कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा नगर निगम अलग ढंग से काम करता है, उसकी अलग प्रायोरिटीज है, ट्रैफिक पुलिस अलग ढंग से काम करता है, उसकी अलग प्रायोरिटीज है। हमारे अपने जो एसडीएम मीडियम हम लोगों ने लगाया अलग ढंग से काम करते हैं, उनकी अपनी अलग प्रायोरिटीज है। लेकिन मुझे लगता है एक एकीकृत संरचना हमारी होनी चाहिए ट्रैफिक के लिए, और इसमें भी हमको एक बीट सिस्टम टाइप का जो है वो करना चाहिए, लागू करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे नगर निगम में 22 जोन है, हर 22 जोन में अगर हम 3-3 ऐसे पॉइंट्स मान के चलेंगे, एक चौराहा होगा, उससे लगी हुई 2-3 रोड्स होंगी जो प्रॉब्लम का पॉइंट बनती है आज की तारीख में। तो अगर ऐसे हम 50-60 या 70-80 नोड्स जो है वो आइडेंटिफाई करें, एक नोड का अर्थ, एक यूनिट का अर्थ, एक चौराहा भी होगा और उसमें कुछ उससे लगी हुई रोड्स होंगी। तो अगर हम ऐसी कुछ यूनिट्स बनाते हैं, पूरे शहर भर में आइडेंटिफाई करते हैं, भले ही वो संख्या 30 हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 100 हो सकती है, कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं, जहां इसी के चलते एलिवेटेड ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज और रोपवे को लेकर चल रहे सर्वे की चर्चा के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।